इंडेक्स फिंगर जी, ये इसको हम जुपिटर के फिंगर भी कहते हैं। ये सबसे पहले तो देखना जरूरी है कि जुपिटर आपको माउंट जो पढ़ाया था, क्वालिटीज उंगलियों की वही होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि मैंने बताया था कि वो एक आपकी स्टोरेज है और ये आपका इसके जरिए एक ट्रांसमिशन लाइन है फिंगर, एनर्जी यहाँ से रिसीव होती है। तो ये सबसे ज्यादा जो चीज है वो सेल्फ है, सेल्फ अवेयरनेस। वो जुपिटर अपने बारे में, ये देखे मैंने एक शीशा लगाया हुआ है, वो बंदा खुद देख रहा है अपने आप को। तो ये एक तो ये मिरर है जुपिटर। अपने आप को बंदा किस तरह देखता है वो आप जुपिटर के फिंगर से देखेंगे। फिर पावर, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल, कमांड, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, विजडम, एक्सपेंशन, अथॉरिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी जो है ना, ये फिंगर से रिलेटेड है। आगे अगर आप इसको देखते हैं तो सॉरी यहाँ सर हमने, आपके हाँ, सॉरी सर आपके सर, ये जो दो है ना साइड सर, इनकी सर जरा म्यूट कर देंगे आप माइक को। उनकी आवाज आ रही है दोनों की, ये जो है आईफोन 2 किसी का है और इसको सामने। ये बाकी म्यूट कर देंगी जरा उसको। अच्छा, इसके जो विजडम, एक्सपेंशन, पावर, रिलीजन, ईगो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पॉलिटिक्स, इमोशंस, वेल्थ, लॉ, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, सोशल स्टेटस, लीडरशिप, फिलॉसफी, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, एम्बिशियसनेस, कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी, और ये सारी चीजें जो है ना जुपिटर से तल्का है, मतलका है। और फिंगर भी जो है इन चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। सर यहाँ पे साइकोलॉजी से क्या आप उससे आइडिया लेते हैं? साइकोलॉजी से क्या मतलब है यहाँ पे? इंसान की जो साइकोलॉजी है, वो किस किस्म का इंसान है, उसकी वो स्पिरिचुअल है नहीं है, वो उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो सारी ये जुपिटर की डोमेन है साइकोलॉजी। सेल्फ अवेयरनेस जहां आ गई तो साइकोलॉजी आ गई। साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी अदर्स अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस भी एक पार्ट है साइकोलॉजी का। तो जो जुपिटर से रिलेटेड साइकोलॉजी है वो सेल्फ अवेयरनेस। स्टेट, मीडियम फिंगर ऑफ, जो है रिंग फिंगर जो है ना, स्टेट और मीडियम, ये एक अच्छी फिंगर होती है। जब हम इसको छोटा या बड़ा कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट हम कंपेयर कर रहे होंगे रिंग फिंगर से। जब भी जुपिटर हम कहेंगे बड़ी है या छोटी है तो इसका मतलब ये है कि उसका मुवाजना रिंग फिंगर से किया जा रहा है, किसी और फिंगर से नहीं। अगर छोटी है तो रिंग फिंगर बड़ी होगी, अगर बड़ी है तो रिंग फिंगर छोटी होगी। तो स्टेट, मीडियम, जो ये एवरेज एक होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिल्कुल, जो एक एवरेज चीजें चलती हैं हमारी जिंदगी में, मिडल ऑन दी रोड, वो होती है। नोटी फिंगर जो है, नोटी फिंगर जो भी होती है नोटी, वो उसमें बक्कल्स होती हैं और उसमें थॉट प्रोसेसिंग, वो एक चीज को बार बार उसको वेरीफाई करने का वो होता है। तो इसमें जुपिटर की फिंगर में जुपिटेरियन क्वालिटीज तक जो है ना, वो इन चीजों को, थॉट प्रोसेसिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ जुपिटर की जो क्वालिटीज ऊपर है। शॉर्ट इंडेक्स फिंगर, शॉर्ट इंडेक्स फिंगर का मतलब है कि रिंग फिंगर लंबी है। जिस तरह मैंने ये सुमाल के किया, देखिए ना कि जुपिटर की फिंगर छोटी है, ये वाली। अब जुपिटर की फिंगर छोटी होने का मतलब ये होता है कि बंदा ज्यादा रिस्की है, क्योंकि रिंग फिंगर लंबी है ना, बंदा ज्यादा रिस्की है। फिर सेल्फ कॉन्शियस भी इतना नहीं है, छोटी छोटी चीजों का वो असर नहीं लेता, और उसमें कॉन्फिडेंस भी है। जैसे ही ज्यादा बड़ी होती जाएगी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अगर ये टिल्ट करती जाती है तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज करेगी, अगर स्ट्रेट है तो नहीं लूज करेगी। तो छोटी फिंगर होने का मतलब ये है कि बंदा इतना सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। फिर लॉन्ग इंडेक्स फिंगर का मतलब ये है कि बंदा ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, इगोइस्टिक ज्यादा है, अपनी चीजों को ज्यादा इगोइस्टिक तरीके से देखेगा, और छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का लेवल भी थोड़ा सा उसका डाउन होगा, क्योंकि अपनी जात के बारे में बंदा जितना कॉन्शियस होता है फिर उतना ही ज्यादा उसमें चीजें वो बढ़ जाती हैं। अगर ये बेंड करती है सैटर्न को, तो ये लो कॉन्फिडेंस की अलामत है, सैटर्न को बेंड करना। लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज है उसको को पावर
कोई पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर ये जुपिटर सैटर्न को जो करती है, सैटर्न को करने का मतलब ये है कि ये इसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे ज्यादा होती है। हर चीज केयर से करते हैं। अगर अथॉरिटी भी है तो केयरफुल होकर उसको एक्सरसाइज करेंगे। को पावर है वो केयरफुल होकर एक्सरसाइज करेंगे। कोई और भी काम है तो केयरफुल होके एक्सरसाइज करेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी हो। कौन एक फिंगर कौन एक वाटर फिंगर ही होती है, तो ये क्रिएटिविटी को शो करती है। और जुपिटर की क्रिएटिविटी क्या है, वो सीधी सीधी आपकी स्पिरिचुअलिटी है। कौन एक फिंगर अगर जुपिटर की है तो बंदा स्पिरिचुअल होगा। अच्छा, थिक जुपिटर फिंगर का भी इफेक्ट वही होता है ऑलमोस्ट जो लंबी फिंगर का होता है। तो बंदा ज्यादा कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस होगा। अच्छा, क्रुक्ड जुपिटर फिंगर, ये सैटर्न की तरफ हमने कह दिया है कि ये झुक रही है उस तरफ। अगर ये अंगूठे की तरफ जाए तो फिर वाइस वर्सा होगा, बंदा ओवर स्टेपिंग करता होगा और वो ज्यादा स्पेस अपने हिस्से का केक ऐसे लोग ज्यादा मांगते हैं। फ्लंजेस, फ्लंजेस जो टॉप है ये स्पिरिचुअलिटी है। मिडल जो है आपकी ब्रेन है। और नीचे वाली जो आपकी वो आपकी फिजिकल है, सेंसुअल प्लेयर्स वाली है। और जो मोटी अगर टॉप फ्लंज है किसी की तो वो फूड लवर होता है। जुपिटर का तो अलग फूड से भी है। तो वो फूड लवर होगा, मोटी फिंगर जिसकी नीचे से है, ऊपर से नहीं नीचे से। वर्टिकल लाइंस, अगर तो वर्टिकल लाइंस का एक ये असूल है, तो हाइपर एक्टिविटी। और अगर हॉरिजेंटल लाइंस हैं तो ये एनर्जी के फ्लो को रोकती हैं। कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होती है। इसी तरह अगर इसमें वाटर है, फाइन साइन है, तो ये लीडरशिप फ्रॉम हार्ट होगा। अगर वुर्ल है तो अथॉरिटी भी एक्सरसाइज करेगा और लीडरशिप फ्रॉम ब्रेन होगा, रैशनल होगा। और अगर इस पे आर्च है, अर्थ है, अर्थ साइन है, तो लीडरशिप बिल्कुल इसकी डिक्टेटरशिप टाइप की होगी, जिस तरह आर्मी मिलिट्री फौज की होती है, डिसिप्लिन होती है। अगर हाई आर्च है तो ये मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस की तरफ जाएगा। वो मैनेजमेंट इनकी, पब्लिक डीलिंग इनकी अच्छी होगी। सैटर्न, सैटर्न कीवर्ड्स इसके अगर आप देखते हैं तो ये मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर देता हूँ। सैटर्न नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सैटर्न नाम है ये मेंटोरशिप का, डिसिप्लिन का, सेल्फ रेगुलेशन का, इक्विटी का, फ्यूचरिस्टिक विजन, बैलेंस करना, रिलेशनशिप विद द इंटरनल वर्ल्ड, अपने आप से, सीरेनिटी, मनी, लैंड, ये चीजें सैटर्न से रिलेटेड है। जब आपकी सैटर्न की फिंगर जो है ये सन की तरफ होगी, जो डिप्रेशन का बड़ा श्योर साइन है। जिस तरह ये देखिए ना, ये डिफ्लेक्ट कर रही है सन की तरफ, तो ये डिप्रेशन का साइन है। अगर सीधी है तो नॉर्मल फिंगर है। अगर लंबी है सैटर्न की फिंगर, तो लंबी सैटर्न की फिंगर है तो बंदा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हाई है। वो ज्यादा केयरफुल है, वो ज्यादा सोच विचार करने वाला है। और अगर उसका टिल्ट कर रहा है जुपिटर की फिंगर की तरफ, तो जुपिटर की फिंगर की तरफ टिल्ट करने का वही मतलब है जो जुपिटर जब अंगूठे की तरफ टिल्ट करती है। ये नीचे मैंने दी हुई है सारी चीजें जो ये ये टिल्ट कर रही है, और सारे साइन भी दिए हुए हैं सारे टोटल। सीधी सीधी सैटर्न की फिंगर और बहुत ज्यादा लंबी ना हो, ये पॉजिटिव होती है। अच्छा, इसी तरह इसकी जब फ्लेंजेस की बात करते हैं तो फ्लेंजेस का मतलब भी, ये चूंकि बिजनेस इस तरह की चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, तो वुर्ल इसकी, अगर यहाँ वुर्ल है तो बहुत ज्यादा संजीदा कर देते हैं। लूप्स है तो इजी गोइंग होगा। आर्च है, सिंपल है, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा बंदा जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने वाला है। अगर ये हाई आर्च है तो अच्छा मैनेजर होगा, पब्लिक डीलिंग उसकी अच्छी होगी। ये वुल्स का और बाकी चीजों का। सन फिंगर, सन फिंगर से जो मेन चीजें हैं सन फिंगर की, वो सोल है, इनर सेटिस्फेक्शन है,
आपकी डोमिनेशन है, क्रिएटिविटी है, और रिस्क टेकिंग है। और इसको जो है ना, हमने जब मस्कुलिनिटी देखनी हो किसी की, कब उसमें मर्दाना चीजें कितनी हैं, वो भी सन फिंगर से है। एथलीट्स में आप देखेंगे जितने फिजिकल, जो थ्रिल सीकर होते हैं, इस तरह की चीजें करने वाले होते हैं, उनकी जो फिंगर, सन फिंगर लंबी होती है, खिलाड़ियों की और फिजिकल फिजिकल काम करने वालों की, एंटरप्रेन्योर्स की। एंटरप्रेन्योर्स की भी रिस्क टेकिंग करते हैं, इसलिए उनकी फिंगर्स भी सन फिंगर लंबी होती है। किस से लंबी होती है? जुपिटर की फिंगर्स। इसको जब हम रेफरेंस करेंगे तो इसको हम जुपिटर से हम करेंगे। टॉप फ्लेंज जो सन फिंगर की है, वो चूंकि स्पिरिचुअलिटी और हमारा उसका सोल से उसका ताल्लुक होता है, तो वो हमारी क्रिएटिव टैलेंट को शो करती है सन फिंगर। अगर उसमें वुर्ल है तो वो क्रिएटिविटी जो है ना आर्टिस्टिक होगी। अगर उसमें आर्च है, सिंपल आर्च है, तो सिंपल आर्च अर्थ की वही उसका मतलब है। इस तरह फायर है, तो फायर फायर पे और बढ़ा देगा फायर को। और अगर इस पे वाटर लूप है इस पे, तो ये इजी गोइंग बना देता है और मॉडरेट करता है। जो फर्स्ट, अगर लंबी उंगली है तो फ्लेंज है, फर्स्ट जिसकी भी होगी तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है। अगर छोटी होगी तो इसका मतलब है बंदा इतना इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नहीं है। अगर दूसरी ब्रेन वाली दूसरा पोर्शन उसका ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन ज्यादा, उसकी एग्जीक्यूशन उसकी ज्यादा है। अगर तीसरा पोर्शन बड़ा है, तो तीसरा पोर्शन आपका सेंसुअल प्लेजर के साथ है। नॉवेल्टीज, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्रांड्स, इस किस्म की चीजें आप देखें, जिसका नीचे वाला पोर्शन मोटा होगा वो इस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। ऊपर वाला जिसका पोर्शन है तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर जो है ये, इसके नीचे जो कि सनलाइन होती है, ये सन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम लाइफ पर्पस भी सनलाइन से ही देखते हैं। रिंग फिंगर जिसकी लंबी होगी, डेयरिंग होगा, थ्रिल सीकर होगा, और फिजिकल फिटनेस उसमें ज्यादा होगी, और मर्दाना चीजें भी उसमें रिंग लंबी फिंगर वाले में ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी एथलीट्स वगैरह इस तरह के जितने भी आप ना देखें, तो इनमें रिंग फिंगर ज्यादा है। वर्टिकल लाइंस हाइपर एक्टिविटी को क्रिएट करती हैं ज्यादा, बढ़ा देती हैं वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये उस थॉट प्रोसेसिंग को जरा स्लो कर देती है। ये मैंने सारी दी हुई है, सारी जो सैंपल्स दी हुई हैं। जब आपकी ये रिंग फिंगर छोटी होती है, ये देखें ये छोटी रिंग फिंगर है, ये जुपिटर कितनी लंबी है, तो ये सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, लेकिन रिंग फिंगर छोटी है, तो ये रिस्क टेकिंग इतनी ज्यादा है, ये लोग नहीं करते। ये कंपटीशन में और compete करने में, और छोटी रिंग फिंगर का मतलब ये है कि आप में एक फियर होता है, फियर टू लूज, कंपटीशन में, मुकाबलों में, तो फियर टू लूज होता है छोटी उंगली वाले में। लेकिन अगर बड़ी होगी तो इनमें फियर नहीं होता, इनमें ये हर कंपटीशन में कूद पड़ते हैं। तो compete करना, कंपटीशन में जाना, और इस तरह के मुकाबले करना या इस तरह की चीजें करना, उसमें एक हमें लंबी सन फिंगर चाहिए होती है। छोटी सन फिंगर जो है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। ये मैंने सारी जो है ना, अब इसका आपको आ जाता है झुकाव। सैटर्न की तरफ जाएगी तो संजीदगी अपने काम के साथ बढ़ा देगी। ये लोग वर्कोहलिक किस्म के लोग भी ये हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न संजीदगी देता है, सैटर्न काम धंधे का है। तो उस तरफ अगर जाएगी तो बहुत ज्यादा बंदा संजीदा सीरियस हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अपोजिट है, जिस तरह ये है छोटी उंगली के साथ, तो बंदा इतना संजीदा नहीं होता, काम को इजी लेता है, लाइट वेट लेता है, और काम को भी और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करता है। और जिस तरह सैटर्न में होता है कि बहुत ज्यादा सेरेनिटी, संजीदगी और वर्कोहलिक होना, उस तरह का नहीं होता। अगर ये सीधी है दरमियान में, तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर एक नॉर्मल सी है। इसी तरह फ्लैंजेस का मैंने आपको बता दिया है। आगे सन पे जब भी आप देखें ना, वुल, गोल दायरा, ये बंदे को क्रिएटिव बनाती है, आर्टिस्टिक बनाती है। उस बंदे में आर्टिस्टिक कोई ना कोई चीज होगी।
लेकिन अगर साथ गिrdle ऑफ वीनस भी आ जाए और सन लाइन भी आ जाए तो फिर तो ये श्योर कर देती है। अब आ गई बड़ी ही अहम फिंगर, वो है मरकरी। मरकरी का मैंने देखा है कि ये कम्युनिकेशन बनाई हुई है। जिस तरह उसकी डिसिप्लिन बनाया हुआ था, इसकी कम्युनिकेशन बनाई हुई है, कम्युनिकेशन का साइन दिया हुआ है। छोटी, इसको हम बेंचमार्क करते हैं हम सन फिंगर के साथ। अगर तो ये सन की ऊपर वाली पोर से आगे चले जाए, उससे बड़ी हो जाए, जिस तरह ये रेड निशान लगाया हुआ है, तो ये लॉन्ग है। अगर यहां तक रहे तो ये नॉर्मल है, यहां तक। अगर ये उससे नीचे है तो छोटी है। दूसरा, हमने इसको ये देखना है कि इसका झुकाव किस तरफ है। साइज के बाद हमने झुकाव देखना है। फिर हमने मोटी कितनी है, इसमें जान कितनी है। फिर आखिर में देखना है कि उसकी पोरें जो हैं वो कैसी हैं। ये तीन चार चीजें हमने फिंगर से देखनी होती हैं। छोटी सन फिंगर जो है ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये डिप्रेशन क्रिएट करती है जी। ये हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उनकी प्रोसेसिंग को स्लो करती है। अभी रात मेरे पास एक फिंगरप्रिंट आ हुआ था, शेप आई हुई थी, बच्ची वो बोलती नहीं है। तो उनका क्वेश्चन ये था आयरलैंड से कि ये ठीक हो पाएगी कि नहीं। तो एक तो उसकी बहुत बड़ा आइलैंड था उसकी ब्रेन लाइन में, सन सन की उंगली के नीचे। और एक उसकी उंगली, मरकरी की उंगली बहुत छोटी थी। तो ये कम्युनिकेशन, हमारी फाइव सेंसेस और उनको प्रोसेस करना, ये जितनी लंबी उंगली होगी उतना बेहतर करेगी। और इसका ताल्लुक आपका इमोशनल स्टेबिलिटी से भी है। सर सर एक मेरा मर, क्वेश्चन था। जी। सर हम कितने साल तक के जो है बच्चा जो है उसका हाथ देख सकते हैं? अगर आपके पास मशीन अल्ट्रासाउंड है तो माँ के पेट में भी उसका फिंगरप्रिंट देख सकते सर वो तो कहते हैं कि 7 साल के बाद जो है इसकी शेप, जैसे आपने पहले बताया था कि 7 साल के बाद इसकी शेप बनती है, उसके बाद जो है वो एंड शेप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग इससे पहले भी देख सकते हैं जिस टाइम हैं। देखें हमारा दिल आप, चाहे? फिंगरप्रिंट्स के लिए तो कोई मुद्दत नहीं है। फिंगरप्रिंट्स तो आपके चेंज नहीं होने। ठीक फिंगरप्रिंट्स ठीक। बेसिकली आपके, बेहतर ये है कि फिंगरप्रिंट्स देख के ही अगर आप किसी का वाटर है तो उसकी नर्चरिंग ग्रूमिंग आप 7 साल में उसी लेवल पे करें जो जेनेटिक है उसका। होता ये है कि जेनेटिक्स कुछ होता है, हम एक स्टैंडर्डाइज फार्मूले अप्लाई करके बच्चे को कुछ बना देते हैं और उसमें एक स्प्लिट आ जाता है। अगर वो फायर है तो, अगर फायर रहेगा तो प्योर रहेगा, फायर के साथ हम उसको बना देंगे अगर कुछ और तरफ ले जाएंगे। अब फिंगरप्रिंट्स में जहाँ आता है थोड़ी सी ये सिंक्रोनाइज करने के मसाइल आते हैं। इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, तो बंदा स्प्लिट रहता है। तो फिंगरप्रिंट्स आप तो कभी भी देख सकते हैं ना। बल्कि बेहतर ये होता है कि फिंगरप्रिंट्स देख के डिसाइड कर लें कि बच्चा है क्या। मिक्स डन, ओके सर। फिंगरप्रिंट्स मिक्स हैं, उसमें वाटर फायर है, उसकी ग्रूमिंग उस तरह करें। असल तो आइडियल चीज तो ये है। उसके लिए तो नो एज लिमिट इज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग फिंगरप्रिंट्स बिकॉज इट्स अ जेनेटिक पार्ट फॉर एवरी पर्सन। And ओके सर, गॉट fingerprints इट। are created in the womb of a mother. मेरा ख्याल है तीसरे चौथे डन हो। में हफ्ते में ये हो जाते हैं। लम अच्छा, एक और चीज, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो छोटी जो उंगली वाले लोग होते हैं ना, ये नर्वसनेस इनमें बहुत होती है। स्पेशली खवातीन में तो इतनी उनकी उनकी चूंकि खवातीन के लोग बात तवज्जो से सुनते हैं इसलिए उनमें इतनी नहीं होती। मर्दों में अपनी जो बात कहने की या फियर ऑफ डिसअप्रूवल है जो, ये छोटी उंगली वालों में बहुत होगा। और अंडर लाइमलाइट बंदा नर्वस होता है। पब्लिक स्पीकिंग फियर जितना छोटी उंगली वाले को होगा, किसी को भी नहीं होगा। जितने पब्लिक स्पीकिंग फियर है वो छोटी, ये मरकरी की फिंगर छोटी है। इंटीमेसी के इशू दो, डिप्रेशन एंजाइटी तीन, और सेक्सुअल इश्यूज, क्योंकि मरकरी सिग्नल है, मरकरी तो सिग्नल देगा तो आगे बात चलेगी, चार। और पब्लिक स्पीकिंग फियर ये, और फीडबैक लेना, और इंटीमेसी के इश्यूज। छोटी उंगली साइज में छोटी के तल्लुकात अमूमन पर्सनल रिलेशन मैंने खराब ही देखी है। रेयर केसेस में कुछ चीजें, कुछ किसी ने अपने आप को कुछ पॉलिश या मैनेज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये छोटी उंगली साइज में छोटी होने, कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, नर्वसनेस और सेक्सुअल इश्यूज, ये आपको बिल्कुल
बहुत कोई कंपनसेटिंग साइन हूं तो वो इसको कंपनसेट करेंगे, बाकी साइन जो बाकी हाथ में हैं। जिसमें एक ये भी है कि अगर उंगली छोटी है और उसका जो माउंट है बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसका मतलब है माउंट का साइज बढ़ गया है, वो कोई कंपनसेशन कर देता है, वो वाला। या बाकी हाथ बहुत वेल बिल्ट है, ब्रेन लाइन बहुत वेल बिल्ट है, तो वो भी कुछ ना कुछ कर देगी। तो मरकरी की उंगली एक और चीज मैं बताऊं आपको बहुत अहम, अगर ये बाहर की तरफ स्पेस आउट करती है, इट्स स्पेसिंग आउट। जिस तरह ये मरियम की है बाहर की तरफ आ रही है, ये भी रेडल निशान वाली बाहर की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ आ रही है और छोटी है। लेकिन देखें नीचे ये मैंने दायरा लगाया हुआ है कि ये इसका साइज माउंट का बड़ा है, तो वो कुछ कंपनसेट करता है। लेकिन ये जो बाहर की तरफ उंगली आती है ना, ये लोग सोशल बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई दिल में मन में चीज आ गई है ना, इन्होंने फैमिली देखनी है, ना रूल्स रेगुलेशन मुआशरे को कुछ भी नहीं देखना, तो जो है चीज वो कर गुजरना है। ये देखें ये हरीम शाह की है, ये बाहर की तरफ इसकी उंगली आ रही है, मरियम की है बाहर की तरफ उंगली जा रही है। अब वो मरियम की बाहर की तरफ उंगली जाने को इसकी शादी से रिलेट कर लें, तो कितना बड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ था तो उसने कहा था मैं शादी नहीं कर। तो ये अपनी मर्जी करते हैं, स्पेस आउट जब करती है ना तो ये अपनी मर्जी करते हैं, जब जुड़ जाती है ना तो ये बल्कि ये इनमें डिसअप्रूवल रहता है, ये मुआशरे या सोसाइटी या नाम या मजहब, उसके अगेंस्ट इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती जाने। तो ये जो बाहर की, तो ये इनकी, ये आजाद होते हैं, सोच भी इनकी आजाद होती है और इनका एक्शन भी आजाद होता है। तो लव मैरिज अगर कोई पसंद आ गए तो उन्होंने कर लेनी है। अगर मुआशरा सोसाइटी खवातीन के किसी काम को समझता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये उंगली वाली खातून वो कर लेगी, वो काम भी कर लेगी, तो ये बहुत ही अहम फिंगर है साइकोलॉजी के एतबार से। जुपिटर दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका वो है सैटर्न सर फिंगर। मेरे क्वेश्चन, जी। अच्छा सर जो लेस्बियन होते हैं हम्म। या जो ये है एलजीबीटी सर, उनमें फिर इसका मतलब फीमेल्स में ये वाली जो उंगली है, क्योंकि या ट्रांसजेंडर्स आप कह सकते हैं, ये उसको सेक्सुअल जब हम जो आइडेंटिटी। उधर आएंगे ना जब, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और तो उसमें भी उनकी। सर ये फिंगर उनकी बाहर वाली साइड पे होगी, तो जाहिर बात है कि वो ओपन देखिए माइंडेड फिंगर जो बाहर भी वाली साइड वाला जो है ना, एक मैंने स्टैंडर्ड बता दिया है ना, सोशल नॉर्म्स, अगर उसको कोई चीज उसने करनी है तो सोशल नॉर्म्स उनके करीब कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें और भी होती हैं, जो होमोसेक्सुअलिटी है, उसमें एक उनकी जो लाइन है, जो लाइन ऑफ सेक्स या यूनियन है, वो भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी होती है, जिस तरह स्कॉर्पियन टेल होती है। तो वो सेम सर। सेक्स में थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट जो है ना वो कम होता है। तो अगर इस पे वुर्ल है, तो वुर्ल आपको पता ही है एनर्जी में नंबर वन है। जिस तरह अर्थ फिजिकल एनर्जी में नंबर वन है, तो वुर्ल मैंने आपको बताया था पोल सिस्टम को जब डिस्कस किया था, तो वुर्ल आपका जो है ये ब्रेन एनर्जी में नंबर वन है, क्योंकि इसका ताल्लुक मरकरी से है, मरकरी का ताल्लुक ब्रेन से है। तो अगर इस पे वुर्ल है, तो ये एक और कंपनसेटरी साइन है, अगर रिंग फिंगर छोटी है, वुर्ल है, तो इसकी ये क्वालिटी को बढ़ा देगी, और इसको, उसमें कम्युनिकेशन भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, रिसर्च भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर वाटर है तो वाटर तो इजी गोइंग है। अगर फायर है, आर्च है, तो आर्च ब्रेन और फायर, यानी आपका कॉम्बिनेशन बन गया एयर और फायर का, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, टेक्निकल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अर्थ है अगर, तो अर्थ की जो कम्युनिकेशन ये सारी हैं सलाहियतें, वो अर्थ वाली होंगी, जो हमने अर्थ की क्वालिटीज बार बार पढ़ रहे हैं, जहां भी मैंने लिखी हुई है सर मेरा लाइंस। एक सवाल था। मैं ये लाइन से पहले, ये फिंगर्स इतनी अहम है, इतनी अहम है मैं आपको बता नहीं सकता। ये विंडो है आपका सोल की देखने की, इसी में फिंगरप्रिंट्स आते हैं। मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि इस पे कोई कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, और इसके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें मेरे से, जितने भी क्वेश्चन है। सर सर एक मेरा सवाल था सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी।
सर सवाल ये था कि जब हम सोशल नॉर्म्स को देखते हैं कि कोई बंदा अपनी सोशल बाउंड्रीज को, नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को या वैल्यूज को कितना रिस्पेक्ट करता है, वो हम सैटर्न की फिंगर से भी देखते हैं। तो अगर सैटर्न की फिंगर जो है वो लंबी हो और उसके साथ जो मरकरी की फिंगर है वो बार को डिफ्लेक्ट कर रही हो, ये तो सर दो आपस में दो ऑपोजिट्स हैं, तो इनको किस तरह सर कर सकते हैं सही तरह इंटरप्रेट सर? अच्छा, जब जब हम एक्सेप्शन रूल्स पे आएंगे ना तो ये पढ़ेंगे। एक साइन दूसरा साइन को जब करता है तो वो फिर आपस में इस एक दूसरे साइन को नल एंड वाइट किस तरह करते हैं। अगर दो चीजें आ गई, आपने कहा कि सैटर्न की फिंगर लंबी है। सैटर्न की फिंगर लंबी होने का मतलब यह है कि बंदा रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को लेके चलता है। बंदे के नजदीक सोशल बाउंड्रीज बहुत अहम होती है। तो आपका क्वेश्चन यह है कि एट द सेम टाइम कंफ्लिक्टिंग साइंस है हाथ में। जो फिंगर है आपकी मरकरी की वो बाहर की तरफ आती है। अब यहाँ हमने कुछ और चीजें भी देखनी होंगी। अगर तो बंदे का हाथ वाटर है तो चीजें मिटिगेट होंगी। अर्थ है मिटिगेट होंगी, एयर है मिटिगेट होंगी। लेकिन अगर वो फायर है तो शायद इतनी मिटिगेट ना हो सके, क्योंकि फायर हाथ उसका अपना एक मजाज है। अब यहाँ तीन चीजें होगी, फायर हाथ एक प्लस मरकरी की फिंगर, उसके मुकाबले में सैटर्न की फिंगर अकेली है, तो उतनी मिटिगेट नहीं होगी। फिर इसको क्या होगा, कंट्रोल्ड किस्म का एक्शन होगा, कंट्रोल्ड किस्म का, अन्यवा नहीं होगा। लेकिन अगर सैटर्न की फिंगर भी जो है वो अंगूठे की तरफ टिल्ट कर रही है और मरकरी की फिंगर बाहर कर रही है तो नो। फिर बंदा अपनी आई जो इसको है, जो उसने कहना है उसने कह जाना है, जो उसने करना है उसने कर जाना है। क्यों? तो भाई अंगूठे की तरफ उंगलियां जाने का मतलब ये है कि बंदा तो बहुत ऑलरेडी ओपन है। और आप ये देखें, अगर इस हाथ को आप देखें कि पूरा हाथ ही खुला हुआ है, उंगली ये वाली उंगली मरकरी की बाहर की तरफ है और आपकी जो उंगली है इंडेक्स फिंगर की वो भी अंगूठे की तरफ है, और हाथ पूरा पूरा स्प्रेड है। तो यहाँ जो आपकी लिबर्टी है अमल की या बात करने की, दोनों, उन दोनों में आजादी देख रहे हैं आप। अब यहाँ ये बंदा जो है ये आपकी बाउंड्रीज को नहीं देखेगा। ऑल दो इसकी थोड़ी सी सैटर्न की फिंगर बड़ी भी होगी तो फिर भी ये थोड़ा सा मिटिगेट तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बंदा अपनी बात कहने से या ओवर स्टेपिंग करने से वो टले। वो बात कहेगा, करेगा, और वो आउटस्पोकन भी होगा। अपनी मर्जी का मालक कहते हैं ना, ये अपनी मर्जी का मालक है, जो इसको समझ आती है उसने वही करना है। 10 बंदे इस तरफ है, अकेला इस तरफ है, तो वो बंदा नहीं देखेगा कि इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट मुआशरे पे क्या आएगा, मुआशरा इसको अलाउ करता है नहीं करता, हमारी सोशल नॉर्म्स इसको अलाउ करती हैं या नहीं करती। वो नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी ही करेगा। लिहाजा फिर आपको चीजों को, सारी चीजों को कैलकुलेट करके तो नेट आपको रिजल्ट ड्रा करना पड़ता है, जो कि एक एडवांस एरिया है केमिस्ट्री का। ये इसका तरीकेकार होता है। जब दो चीजें हैं पर दोनों को आप, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से लेना आपने 1,000 और मेरा देना आपने 700 रुपया, 300 रुपये का फर्क रहेगा। अगर 1,000 रुपये लेना है, 1,000 रुपये देना तो बराबर हो गया। तो चीजों को इस तरह जो है वो देखा जाता है, रैशनली देखा जाता है। जी, एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा, सलाम। हाँ जी सर, ये ना जो प्रोन टू फ्लैटरी होते हैं सर, वो जुपिटर फिंगर जब अंगूठे की तरफ जाती है उसकी सर निशानी है। किसकी? सर जो फ्लैटरी, चापलूसी, इस तरह के मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो ये इसके साथ ये आपका जोड़ सकते हैं, चापलूसी के फ्लैट। साइन चाप देखें, सही मानों में चापलूस लोग तो वो होते हैं जिनकी उंगली जुपिटर की छोटी होती है। ठीक हो गया। और
ये जो आपकी मरकरी की फिंगर है ये थोड़ी सी क्रुक होती है। असल चापलूस तो होते हैं वो अपना काम निकलवाने के लिए। जब हम एक पंजाबी में लफ्ज करते हैं तो इस्तेमाल लथी जड़ी का कोई एहसास नहीं। आप जितने मांगने वाले लोग हैं ना इस तरह के, जिनको अपनी जो ईगो का कोई नहीं होता या अपनी सेल्फ स्टीम का कोई नहीं होता, उनकी आपकी उंगली जो है ये वाली छोटी होगी। अगर लंबी होगी तो फिर नहीं, फिर वो उनकी आपकी सेल्फ स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनकी ईगो भी बहुत उनके नजदीक इंपॉर्टेंट होगी। क्रुक फिंगर वाला अपना काम निकलवाना जानता है, छोटी उंगली वाला भी, उसको कोई ऐसा उसको नहीं फर्क पड़ता। तो वो उसको वो देखें, कुछ काम करने वक्त आपको अपने आप पे थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है, अपनी पोजीशन से डाउन होना पड़ता है। जो आपका कंसेप्ट है वो मुआशरे में बना हुआ या आपके मुताल्लिक कोई जो राय है उससे डाउन होना पड़ता है। तो लंबी सैटर्न की फिंगर वाला तो नहीं करेगा, लंबी जुपिटर वाला भी नहीं करेगा। तो जुपिटर की छोटी उंगली होगी और सैटर्न की छोटी होगी तो वो कर लेगा, उसके नजदीक कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर क्रुक फिंगर भी साथ है तो वो 2 कदम आगे भी चला जाएगा। तो चापलूसी ज्यादा ये लोग करते हैं। बाकी और भी अच्छा साइंस सर, हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो पीपल हु लव टू हियर अबाउट देमसेल्व्स के मतलब उनकी तारीफ हमेशा कीजिए सर, वो फिर जुपिटर, इसका आप हम इसको पढ़ेंगे कहाँ जाके, नॉर्सिज्म में जाके। तो नार्सिसम, जो बिल्कुल लोग सर, वो नार्सिस। जुपिटर का माउंट अगर बहुत बड़ा है, जुपिटर की उंगली हाई है, तो वो तो कहेंगे जी हमारी तारीफ करें। अच्छा नार्सिस सर, की। एक थोड़ा सा, हम्म। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक जैसे आपने सर अभी वो मरीम नवाज की एक पिक्चर दिखा रहे थे सर, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब आप हाथ किसी से कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर दे दें या फिर दिखाएं, तो एक बड़ा वॉलंटेरली से सर ये होता है कि आप किसी भी उंगली को ना आउटवर्ड एक्सटेंड कर सकते हैं, खुला दिखा सकते हैं। तो आप अब इतनी बड़ी, हाँ जी सर। देखें, देखें जैसा मरियम का तो अलग है, मरियम की आप 10 तस्वीरें देख लें, आपको ये ट्रेंड नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि ये तो है तस्वीर की बात। जब आपके पास बंदा आ गया है तो फिर तो ये क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता, फिर तो आपने हर अंदाज से देख लेना उसको। जब आपके पास बंदा आया है तो आपने हर अंदाज से उसको देख लेना है कि ये इसने हाथ, इवन हाथ फैलाया हुआ भी पता चल जाता है कि ये उंगली की स्पेस कितनी है कितनी नहीं है। आपके पास जब लोग पर्सनली विजिट करते हैं वो उस वक्त तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होगा ना, आपने एक ईच एंड एवरीथिंग आपने उसकी देख लेनी है। ये कैसी है, इसमें गैप है या नहीं है, या आपका जो इशारा है वो आर्टिफिशियल गैप की तरफ है कि खुद बंदा बाज का। तो ये बिल्कुल सर। ऐसा नहीं होता, ये तस्वीरों से पता चल जाता है। तस्वीर जो है ना ये लाशौरी तौर पे उंगली में वही होती है। इवन हाथ फैलाया हुआ भी हो तो जब आप हैंड रीडिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। तस्वीरों में ये चांस होता है, ये तस्वीरों में इस किस्म का चांस होता है कि थोड़ी सी आपको गलती लग जाए। और स्पेशली अगर फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है फिर भी गलती का चांसेस होते हैं आपको। लेकिन यह है जब फिजिकली आप देखते हैं उस वक्त ये चीजें नहीं होती। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अगर है तो, अगर है तो। अब ये देखें ना, ये उंगली का झुकाव बाहर की तरफ है, ये सेटिंग से ही आप देख सकते हैं। ठीक है ये सर। उंगली का झुकाव बाहर तरफ है, सेटिंग से ही आप देख सकते हैं, सेटिंग से पता चल जाता है, नीचे से आपको पता चल जाता है काफी सारे। फिर एक और मैं आपको एक अच्छी मजेदार बात बता दूं, जिस तरफ उंगली का झुकाव होता है माउंट का भी उसी तरफ होता सही हो गया सर, है। सही हो गया। आपने मेरे क्वेश्चन किया था ना कि ये माउंट का झुकाव किस तरफ है, तो जब वेन एवर यू फील एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द बेंडिंग ऑफ एनी फिंगर या माउंट या समथिंग लाइक दिस, तो आप देख लें उंगली किस तरफ जा रही है। उंगली और माउंट दो लाजमो मलजूम चीजें हैं। उंगली एक ट्रांसमिशन वायर है और ये आपका ट्रांसफार्मर है जो लगा हुआ है, जो आपका जो एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है। यहाँ आप ये कह लें तो उंगली सोलर पैनल है और ये आपकी बैटरी है नीचे। बैटरी कितनी बड़ी है, ये दो चीजें हैं। सही हो- ये एनर्जी रिसीव किस तरह करता है बंदा और उस एनर्जी को स्टोर किस तरह करता है बंदा, ये दोनों को मिला के देखते हैं। ये कभी भी आप सिंगल नहीं देखें, ये उंगलियां एक्सटेंशन है माउंट की। थैंक यू। छोटी उंगली पे बहुत ज्यादा वर्क करें, मैं अगेन कह रहा हूँ, बड़ी उंगली अच्छी कम्युनिकेशन की अलामत है।
दूसरी आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसकी अलामत, लंबी उंगली। और रिसर्च की अलामत है, टेम्परामेंट की अलामत है, जो छोटी उंगली है वो इन चीजों को नेगेट करती है और कम्युनिकेशन में लो होती है। और उसके अलावा नर्वसनेस होती है, फियर ऑफ डिसअप्रूवल इससे जुड़ा होता है। छोटी उंगली है तो फियर ऑफ डिसअप्रूवल है। अब एक और क्वेश्चन है कि कैन वी अनलर्न? यस वी कैन अनलर्न, बट इट टेक्स सम टाइम। इट्स नॉट ए वन एंड डन, इट्स नीड प्रॉपर रीइंफोर्समेंट। ऐसा ऐसा अपने अंदर को देके तो चीजों को करना पड़ता है। वन एंड डन कोई सिस्टम नहीं है, और ये एक इतना आसान काम भी नहीं होता, लेकिन पॉसिबल है, लोग करते हैं। मैंने खुद बड़ी दफा मैंने इस प्रोसेस से लोगों को गुजारा है। जिस चीज से फियर है उसी चीज में डाल दे बंदे को। ये इनकी सोच पता क्या आती है, हाय लोग क्या कहेंगे, बस ये जुमला इनको लेके बैठ जाता। मैं इनको कहता हूँ ये लोग क्या कहेंगे। अब ये जो उंगली छोटी है और जुड़ी हुई है ना, ये कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे। जिसकी उंगली में स्पेस आउट है वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, कहते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। ऐसा छोटी उंगली, कम्युनिकेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेक्स, रिसर्च, पब्लिक स्पीकिंग, ये इन चीजों से। और इमोशनल इंटेलिजेंस की जगह हम बात करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो है सेल्फ अवेयरनेस, जुपिटर। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, पावर परसीव्ड होती है, चीजें, कॉन्फिडेंस परसीव्ड होता है। ये ऐसा नहीं होता कि कहीं से चीजों को, बाहर की चीजें वक्ती तौर पे नीचे भी कर देती हैं, ऊपर भी कर देती हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है, पावर है, ये चीजें परसीव्ड होती है। अपने आप को आप किस तरह देखते हैं, अपने आप को किस शीशे में देखते हैं तो आपको अपना कैसा चेहरा नजर आता है। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो दूसरा वेरिएबल है आफ्टर मोटिवेशन, वो आपकी इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की तरफ ये पॉजिटिव है, सैटर्न के फिंगर की तरफ ये नेगेटिव है। अपनी जो इन चीजों को उनको 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 डेफिशिएंसी को जनरेट करती है। दूसरी आ गई आपकी सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेटेड हम कहते हैं ना। बंदा सेल्फ रेगुलेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो, अपनी जिंदगी को बहुत मैनेज करके चले, उसकी सैटर्न की उंगली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर वो सन फिंगर की तरफ है तो पर्सन इज नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, नॉट गुड एट सेल्फ मैनेजमेंट। इफ हिज मिडिल फिंगर लीन्स या बेंड्स या टिल्ट्स टू सन फिंगर, यही एक और अलामत है सेरोटोनिन सिक्रीशन को जनरेट करने की, डिप्रेशन की। बड़ी मोतबर अलामत, बहुत ही मोतबर। जितना टिल्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये एलिमेंट उतना ज्यादा होगा। अगर छोटा सा टिल्ट है तो माइल्ड सा एलिमेंट होगा। लेकिन टिल्टिंग के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। परमिस्ट्री में बेसिकली आज तक किसी ने ये जहमत गवारा ही नहीं की कि नेगेटिव साइन के जो कोई सिल्वर लाइनिंग है उसको भी बताया जाए। ये आज तक किसी ने किए नहीं, इस तरफ किसी अल्लाह के बंदे ने तवज्जो ही नहीं। भाई हर चीज की कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है, वो भी हमने बतानी है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्वर लाइनिंग बताई है, अगर ये टिल्ट करती है तो डिप्रेसिव इंडिकेशन, चलो ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों के एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, वो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर फ्यूचरिस्टिक, उनका विजन बहुत होता है, वो लापरवाह किस्म के लोग नहीं होते। इसी तरह अगर आपकी जुपिटर की फिंगर टिल्ट करती है तो ठीक है, बंदा सेल्फ कॉन्शियस है, कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा छोटा है लेकिन बंदा है रिस्पॉन्सिबल, अपनी पावर को अंधाधुंध एक्सरसाइज नहीं करे। अगर उसको पावर पे बैठा हुआ है, किसी मसरंद पे बैठा हुआ है, किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो अंधाधुंध नहीं करेगा, ही वुड बी केयरफुल। इसी तरह आपकी सन फिंगर अगर टिल्ट करती है
तो सन फिंगर सैटर्न की तरफ, तो इसका भी है कि बंदा अपने काम में बड़ा सीरियस होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई नेगेटिव नहीं है, और कोई चीज ऐसा नहीं है जिसका कोई पॉजिटिव। हम सिर्फ डराने वाला काम ही करते हैं मौलवी साहब वाले। हमने लोगों को उसका, अब सिंपली ये बताएं जी कि इसके मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं। आज तक इंसानी तारीख में इस पे कम ही किसी ने काम किया है। पहली दफा ये पाकिस्तान से ये एफर्ट हो रही है। इसी तरह आपकी मरकरी फिंगर, मरकरी फिंगर अगर टेढ़ी है, डॉक्टर कदीर की मरकरी फिंगर टेढ़ी है, ये देख, क्रुक फिंगर है। कहाँ गया है? मैं इसको दिखाता हूँ। अब क्रुक फिंगर का मतलब है ये अच्छी फिंगर नहीं है। ये लोग बड़े चीटर होते हैं, इनमें नार्सिज्म होती है, ये एक्सप्लाइटर होते हैं, एक्सप्लाइटर होते हैं। लेकिन डॉक्टर कदीर खान के हाथ में क्या हुआ, उसका अंगूठा, ब्रेन लाइन, बाकी चीजें इतनी अच्छी हैं कि इसने भी चीटिंग की, चोरी की, लेकिन इसने नेशनल काज के लिए की या नहीं की, बताएं मुझे। हमारा तो हीरो है। वेस्ट वालों को पूछे ना जरा, हॉलैंड वालों को पूछो ये क्या है उनकी नजर में। उन्होंने इसकी तस्वीर लगाई होगी। कितना बड़ा चीटर है, हमारी एटॉमिक एनर्जी चुरा के तो ये ले गया। तो हर चीज का जो है ना एक पहलू है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर इसकी उंगली बाहर की तरफ जा रही है तो उसके नुकसान है, और एक फायदा ये भी है कि बंदा सेल्फ एक्चुअलाइज कर लेगा। अगर उसकी डायरेक्शन आप सही कर दी है उसने, मसला सारा डायरेक्शन का है। अगर उसकी सोच ठीक है और मुआशरे की गलत है तो यहाँ वो ठीक हो जाएगा। वो मुआशरे से हट के चल रहा है तो ये जरूरी नहीं वो गलत हो। समटाइम्स ऐसा ही होता है, पूरा मुआशरा गलत होता है और एक बंदा वो सही होता है, तो वो उसकी उंगली तो मुआशरे से वो एग्री नहीं करेगा। लिहाजा आपने लोगों को समझा देना है कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, फैसला उन पे छोड़ देना। उन्हें उन्हें आपने अवेयरनेस देनी है। उसको ऐसा ही नहीं कहना कि डरा के तो धमका के तो आपने भेज देना जनाब कि ये तो डिप्रेशन है तो ये है सब कुछ, वो चीजें भी हैं। आपने कहना ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये इस नेगेटिव को आप ठीक कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सब। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फिलहाल तो मेरे पास तो कोई नहीं है। छोटी उंगली को ना मैं आपको नोट करता हूँ, इसको बहुत ज्यादा स्टडी, इसके साइज को, और ये किस तरफ जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, सीधी है। सीधी उंगलियों वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, वो कोई इस तरह के वो टेढ़े लोग नहीं होते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। उनकी उंगलियों का स्मूथ फ्लो होता है। जहां जो उंगली टेढ़ी है उसका फ्लो गड़बड़ है। तो अगर लकीली माउंट का लोकेशन ठीक है तो फिर भी कुछ ना कुछ मिटिगेशन हो जाएगी, अगर माउंट की लोकेशन ठीक बट दो सवाल आपसे मेरे। है। जी। मेरा पहला सवाल ये था कि नार्सिसिस्ट से ज्यादा ये हाई जुपिटर वाले होते हैं सर, एक चीज ये था नार्सिज्म का, कहने की। नार्सिज्म का आगे चैप्टर है पूरा, कोडिपेंडेंसी, और उसके साथ ही देखें नार्सिज्म है क्या। सबसे पहले तो ये देखिए ना, चीजों को बुनियाद को समझे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं रूल असूल बता देता हूँ। आपके पास बंदा आता है कि मैं बिजनेस करूं या सर्विस करूं, बिजनेस के 5 वेरिएबल्स ढूंढ लें कौन से। वो आपको कम्युनिकेशन बताएंगे, वो आपको मैनेजमेंट बताएंगे, पब्लिक डीलिंग बताएंगे, वो आपको लीडरशिप बताएंगे, वो आपको रिस्क टेकिंग बताएंगे। अब इन पांचों वेरिएबल्स को हाथ में से देख ले। इसी तरह जब नार्सिज्म की बात आती है तो उसमें ग्रैंडोसिटी होती है। वो अपने आप को एक बंदा बड़ा समझता है, अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है, एट द सेम टाइम लोगों से जो है ना वो थोड़ा सा उनको बढ़िया समझता है। अगर तो लोगों से भी मोहब्बत करता है तो फिर तो ठीक है, अपने आप से मोहब्बत करे, ठीक है, उसका बुनियादी हक है। बड़ापन, बड़ा होने में अपना, उसके साइंस हाथ में क्या है, ब्रेन लाइन कहाँ से निकल रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो ब्रेन लाइन का जुपिटर से कोई तल्लक है
जुपिटर इतना फैला हुआ है कि सैटर्न में भी मुदाखलत कर रहा है और नीचे भी आ रहा है, आपकी ब्रेन लाइन तक आ रहा है। आपकी ब्रेन लाइन जुपिटर का माउंट वो ग्रैंडोसिटी होगी। इसी तरह अगर जो नार्सिसिस्ट है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसी तरह अगर एक लाइन है वो सैटर्न के नीचे एंड हो जाती है तो नार्सिसिज्म आ जाएगी। इस तरह की इंडिकेशंस हैं जो हमने आगे जाके एक पूरा चैप्टर के तौर पे हमने पढ़ना है उसको, नार्सिसिज्म को कोडिपेंडेंसी के साइन में पढ़ने हैं और हमने नार्सिसिज्म को भी पढ़ना है। फिर अर्थ हैंड है, अगर अर्थ हैंड तो वो भी डोमिनेटिंग होता है। फिर इसी तरह अगर उंगली छोटी बाहर की तरफ जा रही है तो वो भी अपनी मर्जी का मालिक है, वो भी उसने सोसाइटी मुआशरे को लोगों को नहीं देखा। इसी तरह जुपिटर की फिंगर अगर रिफ्लेक्ट कर रही है बाहर की तरफ अंगूठे की तरफ तो ये भी एक नार्सिज्म जो है ये तो उसको लेती है। तो नार्सिज्म की कुछ इंडिकेशंस हैं, उनको सबको मिला के हम पढ़ेंगे जिससे बंदा नार्सिसिस्ट हो जाता है। आगे नार्सिसिस्ट की भी दो किस्में हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वो है जो मसलन सदर अयूब खान वो पॉजिटिव नार्सिसिस्ट था, हिटलर नेगेटिव था, सदाम हुसैन नार्सिज्म, इमरान खान बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है और इमरान खान पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान नेगेटिव नार्सिसिस्ट है। इस तरह डिक्टेटर्स जितने ही हैं वो उनमें नार्सिज्म होती है। तो नार्सिज्म वाले ने अपनी बात नहीं सुननी, उसने बलडोज करनी है। तो वो अर्थ साइन वाला भी करता है, ऑर्डर इज ऑर्डर, जिस तरह फौजी है फौजी भी करता है। तो एक इंडिकेशंस पे हम डिसाइड नहीं करते, हम ना ज्यादा इंडिकेशन। जुपिटर जो है ना ये नार्सिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरह आपकी अगर ब्रेन लाइन आपकी वो नीचे नहीं गिरी हुई तो उसका मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, स्ट्रेट है, तो वो भी एक नार्सिज्म होती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइन है आपकी, तो आपकी सोच आपके इमोशंस ये सारे मिलकर नार्सिज्म को बनाते हैं जी। बस कुछ इस तरह भी ताल्लुक हो सकता है कि वो जो आपने एक किताब मुझे बताई थी उसके अंदर ये था कि अगर जिनकी जुपिटर की फिगर काम निचुकी होती है तो उनके अंदर सेल्फ स्टीम का मसला होता है। अब क्योंकि सेल्फ स्टीम का मसला है तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो नार्सिसिस्ट के भी बन जाते हैं क्योंकि सेल्फ बहुत कम है। शो ऑफ करने के लिए भी वो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। ये शायद नेगेटिव नार्सिसिज्म के अंदर आएगा। जिस तरह इसकी इमरान खान की भी जुपिटर की छोटी है, जो था हिटलर उसकी भी छोटी थी, कहते हैं जो नेपोलियन था उसकी भी छोटी, क्योंकि सेल्फ स्टीम की कमी थी इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो ऊपर करता। अब मेरे ख्याल भुट्टो की भी शायद 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 जुपिटर की शायद छोटी थी सर या बड़ी थी इसकी भुट्टो भुट्टो की की सर? मैं नार्सिज्म में मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं। नार्सिज्म में मैं अभी दिखा देता हूँ यार आपको, होल्ड ही करें हम। शुक्रिया सर। मैरिज 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 मैरिज, ये तो आ गई कोडिपेंडेंसी। अभी मेरे पास जो ये स्विस खातून थी अभी बैठी हुई थी जिसने मुझे लेट कराया, वो भी कोडिपेंडेंट थी और उसने माना है कहा कोडिपेंडेंट। वुमन फियर्स, ये फियर्स में हमने छोटी उंगलियों को दोबारा डिस्कस करना है। ये देखना नार्सिज्म में ये फंक्शनल नार्सिज्म, पूरा नार्सिज्म को सब कुछ पैथोलॉजिकल नार्सिस्ट, फंक्शनल नार्सिस्ट, अच्छा कोवर्ट ओवर्ट नार्सिस्ट। जो ओवर्ट होते हैं जो वो बड़े ओवर्ट जो है वो बहुत नुकसान, वो नुकसानदेह और बड़ा वो पता ही नहीं चलने देते आपको। ये सारा नार्सिज्म पे लिखा हुआ। ये देखिए ये नार्सिज्म, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन किस्म के नार्सिसिस्ट हैं। अब ये देखें इसकी फिंगर, देखा आपने फिंगर, इसकी फिंगर क्रुक है, ये भी नार्सिसिस्ट है। ये देखें उंगली बाहर जा रही है कि नहीं जा रही, और अर्थ हैंड है कि नहीं है, और बाकी उंगलियां अंगूठे की तरफ जा रही है कि नहीं। ये देखें मडोना, मडोना वेल नॉन नार्सिसिस्ट है। ये देखें उंगली बाहर जा रही है या नहीं जा रही। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये देख लें। ये वो नार्सिसिस्ट हैं हु आर
वेल नोन एंड वेल डिफाइंड। हिटलर का जुपिटर देखें कहाँ कहाँ तक आया हुआ है, जरा देखें इसके जुपिटर। ये हिटलर का है। और इसकी देखें, इसकी सैटर्न की जो हॉट लाइन है तकरीबन सैटर्न के वो हो रही है। और उंगली हिटलर की भी थोड़ी सी टिल्टेड है। लेकिन ये जुपिटर देख लें इसका, कितना बड़ा जुपिटर है। जुपिटर इसका देखें उसमें भी घुस रहा है, सैटर्न को भी ओवरटेक कर रहा है और नीचे मार्स को भी कर रहा है। और भी इंडिकेशंस हैं, वो हम इंशाल्लाह सारी देखेंगे, लाइनें भी देखेंगे, कुछ इसमें डालनी भी है मैंने कुछ और। अब ये जो बंदा है, इसका जुपिटर देखा आपने इसका? ये जुपिटर देख रहे हैं आप इसका? अगर हार्ट लाइन सैटर्न की उंगली के भी चले जाती है तो ये भी एक नॉसिस की अलामत है, परवेज मुशर्रफ की जिस तरह थी। अगर तीन इंडिकेशन, इफ दे डू मैच थ्री इंडिकेशन विद ईच अदर, इट मींस कि नार्सिसिज्म इज देयर। छोटी मोटी तो होगी हर एक में, लेकिन ये वो नार्सिसिस्ट होते हैं जो वाकई ही नार्सिसिस्ट होते हैं। बहरहाल ये आगे हमारे काफी एडवांस टॉपिक्स हैं। छोटी उंगलियों और उंगलियों के जरिए पर्सनैलिटी किसी इंसान के अंदर आप झांकना है ना, द फिंगर द फिंगर्स आर द ओनली थिंग यू कैन एंटर इनटू द सोल। You can see through the window onto soul. Fingers are the only thing. And the most important part of the fingers are fingerprints, जो आपको बेसिक चीज ही बता देते हैं शुरू से। हाथ की स्किन भी जो होती है ना, ये आपकी हाथ की मोटी स्किन, खुरदरी स्किन, ये भी रुथलेसनेस को और इस किस्म की चीजों को शो। सर एक सवाल और था सर कि ये आपने मैंने देखा है अपनी स्टडीज के अंदर कि जिनकी मर्की फिगर औरतों की छोटी होती है उनको कोई ना कोई गायनेकोलॉजिकल इशू होता मुझे 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 आपकी आवाज की ना समझ नहीं आ रही थोड़ा सा। आप दोबारा क्वेश्चन करें। है। हाँ जी। सर ये कह रहे हैं, एक सर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन फीमेल्स की छोटी जो मर्करी फिंगर है वो छोटी होती है तो उनको बायोलॉजिकल भी कोई इश्यूज होते हैं या सेक्सुअल इश्यूज यस, होते हैं। सर होते हैं। आवाज आ रही है औरतों की खवातीन की। जी होते हैं गायनाकोलॉजिकल। अगर इसके साथ आपने देखना है, उंगली साइज में छोटी है, लाइफलाइन छोटी है, वीनस पिचका हुआ है, वीनस दबा हुआ है, स्पॉन्जी है, और सैटर्न की फिंगर टिल्ट कर रही है, तो मरकरी की फिंगर बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एक हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसका नाम मैंने रखा हुआ है इनफर्टिलिटी एंड प्रॉब्लम्स टू कंसीव। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे हम ये कौन सी प्रॉब्लम्स है इनफर्टिलिटी की और प्रॉब्लम्स टू कंसीव की। मरकरी की फिंगर बहुत अहम है। मरकरी की फिंगर के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो, कम्युनिकेशन है, कैरियर है, सेक्स है, इंटेलिजेंस है, हेल्थ है, ये सारे तो मरकरी की डोमेन्स आती है। सही सर, बेहतरीन हो गया सर। ठीक है जी। इंशाल्लाह ये हमारा कितना, सातवां लेक्चर था? छठा 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 लेक्चर सर। छठी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हम जो है ना आगे शुरू करेंगे। ठीक है सर। And a very interesting part is now going to start, and we will take more interest, क्योंकि लाइनें अब शुरू हो रही हैं। तो लाइनों में जो है ना, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लाइनों में लोग, और लाइनों के बाद जो इंडिविजुअल साइंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उनकी क्योंकि प्रेडिक्शन से ज्यादा तो लोग होता है, तो प्रेडिक्शन अब शुरू हो जाएगी। यहाँ करेक्टर बेस हम ज्यादा हमने डिस्कशन की है, पर्सनैलिटी पे की है। तो लाइनें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। एक ठीक है सवाल था सर। जी, बोले। तो ये कह रहे थे चापलूसी वाला सर, तो इसके अंदर तो सर वो हम्म। सन लंबी है सर, सन की फिंगर लंबी है सर। ऐसे लोग नहीं होंगे सर जो ज्यादा चापलूसी में हो क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको टेंशन मिले, वो नोटिस हो।
देखें, सन फिंगर लंबा होने का क्या मतलब है? जब हम सन फिंगर लंबा हो रहे हैं, कह रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे होते हैं कि जुपिटर की फिंगर छोटी है। इज इट और नॉट? बिल्कुल सर, ऐसे ही। सन ऐसे ही, फिंगर्स लंबे बिल्कुल होने सर। का मतलब ये है कि जुपिटर छोटा है, जुपिटर की फिंगर छोटी है। तो जुपिटर की फिंगर छोटी होना, ये लो सेल्फ स्टीम और इस किस्म की चीजों को शो करती है। और अगर उस पे कोई ब्लैक स्पॉट आ गया है साथ, मोल है, तो इसको ये और बढ़ा दे, इस चापलूसी। बल्कि समटाइम्स ज्यादा लो स्टैंडर्ड पे लोग चले जाते हैं, अगर मोल भी साथ है, अगर छोटी उंगली भी छोटी है और मोल भी साथ, ब्लैक मोल भी है, तो और भी थोड़ा सा चापलूसी पे चले जाते हैं। व्हेन वी से सन फिंगर इज लॉन्गर, it means longer than Jupiter finger. It means Jupiter finger is shorter than Sun finger. कंपैरिजन जो है दो फिंगरों का, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट का आपस में होता है, इसका कंपैरिजन सेकंड फिगर से नहीं होता, ना इसका ना इसका। सन आउटवर्ड है, जुपिटर इनवर्ड है, बड़ा सिंपल इज दैट। सन आउटबाउंड है, जुपिटर इनबाउंड है। सन जो है ये मेल है, मस्कुलिन है, जुपिटर फीमेल है। वाटर है ना, वाटर, जुपिटर का एलिमेंट वाटर है। एक का वाटर है, एक का अर्थ है, एक का सन है, और एक का न्यूट्रल है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर जरा वुल को सर जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, किस तरह का शेप होती है, तो वो गोलदार है, वुल की गोलदार है, गोलदार। टारगेट, टारगेट नहीं होता, टारगेट का साइन। बिल्कुल 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 तो होता है। बस अपना गोल दायरा, गोल व्हील अपना जेहन में रखा है, टारगेट। अच्छा, वुल होते हैं वो। ये वुल होता है, वुल्स का मतलब भी गोल दायरे होता है। आप सर्कल्स कह लें, इजी अगर आप करना चाहते हैं वो सर्कल्स कह लें, तो लेकिन सर एयर के भी उसी तरह के गोल दायरे की इर्द गिर्द लाइंस होती हैं ना? एयर वुर्ल, एयर एक ही चीज होती है। एयर को ही वुर्ल कह लें, एयर को सर्कल कह लें, एक को गोल दायरा कह लें। अच्छा अच्छा, मैं वुल किसी और को समझ रहा। और सर लूप हाँ, किसे कहते हैं? लूप वाटर को कहते हैं, वाटर साइन। अच्छा, वाटर को हम लोग लूप कहेंगे, और जो है वो एयर को वुल कह सकते हैं। देखें, हम ठीक सबसे है। पहले आ जाए वाटर को। वाटर लूप होता है, लूप की दो किस्में हैं, अंगूठे की तरफ डायरेक्शन वाला या छोटी उंगली की तरफ डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। उल्नर या रेडियल। उसके बाद अर्थ को आ जाए, अर्थ स्पीड ब्रेकर है, अर्थ स्पीड ब्रेकर है, उसको आप आर्च कह लें, सिंपल आर्च कह लें। उसके बाद आपका फायर है, फायर आपका हाई आर्च है या टेंटेड आर्च है या फायर साइन है। इसी तरह आपका एयर आ गया, एयर आप वुर्ल कह लें, एयर अगर आप सर्कल्स कह रहे हैं, एयर आप मरकरी कह लें, कुछ भी कह डन लें हो उसको। गया सर। ये मुख्तलिफ सही इंटरचेंजेबल है। नेम्स हैं इसके। मैं सर इसी मैं एयर को समझ रहा था, वुल के मैं बार बार वही इंटरचेंजेबल दे आर परेशान यूज्ड थे। बेसिकली। आपको जो टेक्निकल जो वर्ड है ना, जो यू विल हैव टू रीड इन बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज वुल, टेक्निकल वुल्स बता। डन हो गया। और अगर डन हो आपने इसको और इजी करना है तो आप इसको गोलदारा, टारगेट, पहिया कह लें, कुछ कह लें, व्हील कह लें। गया। ये वुल ऐसे सही सर, नहीं गोल गोल घूम रहा है। तब मॉडल टाउन गोल तब चक्कर जेन में क्या है? अब इससे, इस बोलना फिलॉसफी है। से ही आप देखें, आप मॉडल टाउन गोल चक्कर के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, उसी के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं ना, तो आप वुर्ल में फंसे हुए, उसी के गिर्द चक्कर लगाते हैं। डन हो क्योंकि ओवर एंड ओवर एक ही चीज को आप देख रहे हैं, एक ही चीज पे काम कर रहे हैं और एक ही चीज के गिर्द घूम रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि रिसर्च करते हैं तो आप एक ही चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, उसको रिविजिट करते हैं। जिस तरह गोलदारा चुरंगी एक होती है इसकी। डन हो गया। डन हो गया सर। सर मैं बस उसी लफ्ज से थोड़ा सा कंफ्यूज हाँ, होता, बस मैंने कर कहा था हो ये जाता गोल है। रही। और अगेन आपको मैं रिफ्रेश रिमाइंड करवाता जाऊं। पोल्स, पोल्स, पोल्स राइट लेफ्ट।
हाथों के भी हैं और पोल्स फिंगरप्रिंट्स के भी। हाथों के पोल्स में जो आपका राइट पोल है वो आपका अर्थ है, दूसरा फायर है, तीसरा वाटर है, चौथा एयर है। फिजिकल में एयर सबसे पीछे है। इसी तरह आपके जो पोल्स हैं आपके फिंगरप्रिंट्स के, उसमें सबसे पावरफुल आपका वो रिवर्स ऑर्डर में है ब्रेन। अब ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन पावर में जब आएंगे तो गोल दायरे हैं। एयर है वो जो। तो अब जब आपका किसी राइट पोल और आपका लेफ्ट पोल दूसरे का मिल जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। फॉर एग्जांपल, आपका हाथ है, आपका फिजिकल है, वो अच्छा जानदार हाथ है, खा मिडिल पोल पे है, खा मिडिल से थोड़ा सा आगे है। और एक तो पावर आपके पास फिजिकल आ गई, दूसरी अगर उस पे वुल्स भी आ गई तो ब्रेन पावर भी आ गई। यहाँ पे हाथ को वो उठा देगा। इसी तरह अगर किसी के हाथ जो है वो ईयर है, लेफ्ट पोल पे हैं, लेकिन ऊपर आपके वो उसके वो जो साइंस हैं आपके वो अर्थ हैं, तो वो उसी तरह आप देखेंगे कि इन दोनों को कॉम्बिनेशंस को मिला के आप देखेंगे ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। लूप जो है, लूप ये राइट से शुरू होगा, लेफ्ट से, और ये राइट से शुरू होगा। यानी लूप में आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे एनर्जी के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त आप फिजिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, उस वक्त ताकत की एनर्जी की कर रहे हैं। और आप ब्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और ब्रेन एनर्जी में अर्थ सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे जो कम बेसिक काम करने वाला वो अर्थ होगा। फायर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, उस ऑर्डर से तीसरे पे वाटर आ जाएगा, चौथे पे आपका एयर आ जाएगा। अगर आपने ब्रेन पावर के पोल बनाने हैं तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एयर, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे ऐसे। क्योंकि आप चलो दिमाग की बात हो रही है, आपके इंटेलेक्ट की बात हो रही है, आपके सेरिब्रल क्वालिटीज की बात हो रही है, अब वो आपके मसल्स की बात नहीं हो रही, आपके लेग वर्क की बात ही नहीं हो रही, आपकी सोच की थॉट्स की बात हो रही। तो ये इस गुत्थी को सुलझाने में मुझे 10 साल लगे, ये जो मैंने बता रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये बंदा जो है ये तो इतना बड़ा, इसका हाथ मोटा थब्बू हाथ है इसका, ये तो किसी को थप्पड़ मारे तो बंदा मार गया, इतनी इसमें जान है। तो ये इंटेलेक्चुअल काम कैसे कर रहा है? ये तो फिजिकल बंदा है। तो मुझे पता चला तो ईयर भी साथ एलिमेंट अटैच है उसके साथ है। वो खा लंबी लाइन की सूरत में है, ब्रेन लाइन की सूरत में, खा वो गोल दायरों की सूरत में है। वो एनर्जी तो उसको ब्रेन की भी आ गई है, तो वो तो काम करेगा ही करेगा, बल्कि वो तो ज्यादा काम करेगा, वो तो थकेगा भी नहीं। दादी ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको 10 साल लगे हैं इस पॉइंट को मुझे ना, मैं इस पे बहुत उलझा रहा हूँ एक लंबा सा पोज। बड़ी बात है सर, माशाल्लाह, बड़ी बड़ी बात है सर, ये बहुत ही बड़ी पॉइंट है। सर आपने हमारे 10 साल बचा दिए, अब हम 10 साल किसी और चीज के बारे में इंशाल्लाह नहीं, सोचेंगे। मैं बोले बोले सर, आप खातून का बता रहे थे सर। इस खातून को मैंने मीडिया कम्युनिकेशन में डाल दिया, वहां इसकी डिजाइनिंग, क्योंकि इसकी वुल जो है ये मेरे पास मेरा ख्याल है कैमरे से नजर नहीं आएगी तस्वीर इसकी। वुल्स इसके वुल भी है और इसका आर्टिस्टिक जौक भी है, विडल ऑफ वीनस भी है, वो सर भी ग्रुप वहां पे कंज्यूम पिक्चर हो। शेयर करते अच्छा, दूसरा उसका जो है वो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट और उसकी जो थ्रिल और मोबिलिटी और ट्रैवलिंग है, उसकी वो भी कंज्यूम होगी। कुछ वाटर टच भी उसका उसका वो भी कंज्यूम हो जाएगा। जब एक एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, तीन आपकी आपकी बॉडी में तीन किस्म के जो सॉल्ट्स हैं, दो सॉल्ट्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप तीनों को कंज्यूम कर दें तो प्रॉब्लम खत्म होगी। इनको सिंक्रोनाइज करना। अब वाटर और फायर ये कन्फ्लिक्टिंग है, इसमें लड़ाई है आपस की, जब तक इसको आप सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। इस बेस पे मैंने हैं। असद साहब को यह मशवरा दिया हुआ है कि आप बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, किस में? अपनी ही फील्ड में। आप टिपिकल आप फार्मासिस्ट ना बने।
फार्मेसी और दोनों का मरकब आप निकालें, वो थोड़े से आप भी सोचेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। ये बड़ा कौन सी यार साइंटिफिक, आप इन चीजों को बल्कि बढ़ाएं। आई विल सजेस्ट एंड इनवाइट यू टू एनहांस द कैनवस। आप मुझे बताएं मुर्जा भाई या मुर्जा, ये भी चीज आप डाल सकती है इसमें, इसको भी स्पेस दें। ओके, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जिसपे फुल स्टॉप लग गया, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में डाल दिया मैंने। इसको आप इम्प्रूव करें, अपने अपने डीएम मॉडल में अपना हिस्सा डालें, बल्कि मैं आपको उसको आपको क्रेडिट दूंगा उस चीज का। तो ये चीज जो है फलाम सर बंदे ने इसमें इसमें अब देखें, 5 फैक्टर मॉडल है, किसी एक बंदे की इजाद नहीं है 5 फैक्टर मॉडल। वो ओवर द डेकेड्स वो इन्वॉल्व हो रहा है और हर बंदा अपना हिस्सा डाल। इसी तरह लाल किताब, आ, आपको तो पता ही होगा असामा, हाँ जी सर, पर बिल्कुल। लाल किताब कोई किसी एक बंदे की लिखी हुई नहीं है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ये एक कोलेक्टिव एफर्ट है जो मुख्तलिफ लोगों ने की और एक किताब की सूरत में आ गई। तो आप इस पे, आप जब तक इस पे गौर फिक्र नहीं करेंगे तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। आप देखें कि इसमें ये चीज फिट है नहीं फिट है, या और क्या हो सकता है, या किस तरह इंप्रूव हो सकती है। तो जब चार माइंड एक चीज को सोचेंगे तो इसको आप इनहांस कर दें। सर मेरा ठीक एक हो गया। सवाल है सर। अब मैं इसको पाकिस्तान मॉडल, पीके मॉडल का नाम भी देने को तैयार हूं। मैं नॉट नेसेसरी कि मैं इसका अपना नाम जोड़ने के लिए, मैं अगर कोई चीज आप इसमें डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 20 वेरिएबल डाल दिए, आप एक और वेरिएबल का इजाफा कर देते हैं। जिस तरह ये लोग हैं, इनमें नार्सिज्म होगी कि नहीं होगी, फायर में कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। अगर एक वेरिएबल है तो एक कॉलम और बन जाएगा, एक रो और बन जाएगी। इस तरह आप मजीद इस पे देखेंगे जो इंसानी जो पहलू हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, वो और भी हैं। शादी के बारे में देख लें, किसी और चीज के बारे में देख लें, लाइफ पर्पस के बारे में देख लें। लाइफ पर्पस में गुंजाइश मौजूद है, लाइफ पर्पस में गुंजाइश इस तरह मौजूद है कि मिडल लेफ्ट राइट पोल की गुंजाइश मौजूद है। मेन एरिया तो वही रहेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर एक आखिरी सवाल है सर। जी सर मेरी एक कुलीग है, मेरे साथ काम करती है सर, फार्मासिस्ट भी है, उसका भी यही चक्कर है, हाथ जो है फायर है और फिंगरप्रिंट जो है वो 10 के 10 लूप है, अल्लाह लूप है। वो जो है सर ये इंटरेस्टेड है, क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे चर्च होता है ना सर, कैथोलिक चर्च, उसकी हम्म पढ़ाई करने में और आगे वेटिकन जाके पढ़ाई करने में। तो मैंने कहा मैं तो जब उस्ताद से पूछ के बताऊंगा, अगर सर जी किसी के जी, लूप हो। वो पढ़ाई करके ना, पढ़ाई करके अब देखें, ये जो नर्चरिंग है ना इंसान की, मैंने कहता हूँ कि केयरिंग सपोर्टिंग नर्चरिंग, इसमें एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन भले एजुकेशन की कोई भी किस्म है, तो मजहब तो वैसे ही डोमेन है इसकी, वाटर लूप्स की ना मजहब। लेकिन उसने उसने करने के बाद उसको प्रॉब्लम आनी है। वेटिकन में जाके अपनी रिलीजियस एजुकेशन करने के बाद उसको प्रॉब्लम आनी है। फिर उसने आपके पास आना है, तो फिर आपने बताना है कि आप किसी एजुकेशन अदारे की एडमिनिस्ट्रेटर बनो, प्रिंसिपल बनो। फिर आपके पास आएगी तो कहेगी कि जी मैं अब, फिर वहां दोनों एनर्जीज कंज्यूम होगी। फिर वो सही सिंपल टीचर सही नहीं रहेगी। सही। या फिर वो कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ चले जाएगी, वहां भी उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है। या वो सीनियर्स को पढ़ाने की तरफ चले जाएगी, बड़ों को, वहां भी उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि वहां विजडम ट्रांसफर कर दी है। उसको फिर आपने यहाँ अपने उसमें मैनेजमेंट में डाल देना है, उसी एरिया में। या फिर आपने डाल देना है आपने किसमें, कि बड़ों को पढ़ाने में, बच्चों को नहीं। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ना, बड़ों को यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है, स्ट्रक्चर्ड किस्म बच्चों को नहीं पढ़ा सकता ये कॉम्बिनेशन। और जुपिटर की सर उसकी फिंगर भी लंबी है। लंबी है तो मजहब की तरफ जाएगी। उसकी एथिकल स्टैंडर्ड्स भी उसके काफी हाई होंगे। जी। उसकी ईगो भी बहुत होगी, सेल्फ स्टीम पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ऐसी सर। रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी।
उसको ये चीजें बता देना, वो इंडोर्स कर दे, 1 मिनट लगाएगी उसमें, यस यस करेगी। क्योंकि वो लोग तो मान जाते हैं ना, वो हमारी तरह के थोड़ी होते हैं कि वो सारा लाएंगे, ये वो तो सीधा सर जवाब। ऐसे है सर, ये सर बाकी सब कुछ बताया वो सारे मान गए। अल्लाह की कसम ये पाकिस्तानी ऐसे हैं सर, खुदा अल्लाह नाम ले, इधर पाकिस्तानियों को भी सर एक दो के हाथ देगा सर, वो एंड में कहते हैं ये तो जनरल सी बात है। अब जो चीज इनके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इतनी बड़ी बात है ना, तो किसी को बताना कि जुपिटर ये तुम्हारी मर्जी की उंगली है, वो अगली कहती पाकिस्तानियों है अगला कोई। पाकिस्तानियों की डोमेन ही नहीं है ये, पाकिस्तानियों की इससे दिलचस्पी नहीं है। वो उनको ये बताएं आपको लॉटरी निकलनी है कि नहीं निकलनी, बस वो इसी चक्कर में आते हैं और, कि और सर इजी और गोइंग और दूसरी लॉटरी चीज निकल। लॉटरी निकली नहीं। और वो सर पता नहीं क्या, वैसे सर इधर मैंने जितनों को भी देखे हैं, इधर कुछ लोग 5-10 को दे रहे थे। पाकिस्तान आप जिसका हाथ देखे वो आगे से हाथ पकड़ाने से पहले ही कहते थे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पैसे दे। तो 10,000 पे सूट ले ले सर, साड़ी मेरी मौत पै जाती। हाँ। अच्छा, ये पता किसके काबू आते हैं? ये उसके काबू आते हैं जो रेमेडी देते हैं ना, सोल्यूशन साथ, उसको सही काबू चढ़ते हैं उसके। और मेरे पास आकर रोते हैं, जी सर हमने ये उसको लाख रुपया दिया, काम नहीं हुआ। उसको को कह रहा है जी हमने बछड़े की कुर्बानी भी दी, वो काम नहीं हुआ, सदका भी दिया, वो काम नहीं हुआ, शादी का। उनके वो हाथ आते हैं, वो सही करते हैं, वो रेमेडी करते हैं, ये मुझे भी आती है, मैं तो माफी मांग लेता हूँ, माजरत कर। तो ये सोल्यूशन आप देते हैं कि नहीं? मैं कि कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे समझ आ गई कि ये बंदा क्या चाह रहा है। कोई मेरा जो बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी शादी नहीं कर रहा, तो कोई सोल्यूशन आपका? मैं कोई सोल्यूशन नहीं देता, मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज दे सकता हूँ साइकोलॉजिकल, तो आपको क्या करना चाहिए। तो नो सोल्यूशन। सोल्यूशन वाले वो पहले राहु केतु शनि से डराएंगे, फिर कहेंगे जनाब हम इसका वो बंदिश है, फिर बंदिश को दूर करेंगे, फिर बंदिश पर इतनी आसानी से दूर थोड़ी होती है। ये वैसे वो बात है कि पाकिस्तानी वाकई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो सही नब्ज पे हाथ रखा है कि इनको वो होना चाहिए जो कि जुमेरात ਨੂੰ करता देता तो पीर ਨੂੰ मंगल ਨੂੰ अच्छा, गाय ये देता। ये हमसे ज्यादा इंडिया में है, हम में तो फिर कितना है। इंडिया वाले तो पूरे पूरी वो, एक बंदा पिकअप पूरी केलों केलों की दे रहा था, बंदर को खिला रहा, केतु की रेमेडी। वो यूट्यूब पे ना, केले दे रहा, खिला रहा बंदरों को, केतु की रेमेडी तो ये। तो शादी भी तो करवा देते हैं, किसी के कुत्ते से, किसी की दरख्त से, इस तरह की भी तो काम करते हैं। मशहूरिया राय की दरख्त से कराई थी मंगले। मंगले की किसी से करा देते हैं। जी सर, ऐसे ही ऐसे ही। उनका सर इंडिया में सर काफी सारे लोग, कुछ लोग पढ़े लिखे भी तो नहीं है ना, काफी उनकी जो एक यार चीज है पढ़े वो लिखे लोग है उनकी, बहुत है क्योंकि इंडिया ऐसे में, उनके शहर है जहाँ पे लिटरेसी रेट लाइट भी हमसे नहीं है। ज्यादा है। लेकिन उनकी एक ये ट्रेडिशन इनका बन चुका है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी उनका मजहब का दर्जा रखती है। तीसरी चीज ये है कि मैंने एक वो इंडियन को कहा, पढ़ा लिखा था, मैंने कहा यार ये आप करते हो तो इसका ये सुपरस्टिशियस का, कहता यार इसमें नुकसान क्या है? नुकसान तो कोई नहीं है ना, अगर कोई चीज मुझे रेमेडी मैं ले रहा हूँ तो वो नहीं देती तो मेरा उसमें क्या जाता है? कोई पैसे तो लग नहीं रहे मेरे। अगर वो कहता चीज को उठा के इधर रख दो तो मेरा तो कोई नहीं। इसमें नुकसान क्या है इसमें? मैं कोई मेडिसिन थोड़ी ले रहा हूँ। ये उनका सही 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 सर, ये भी है सर, शायद उनके बिलीव बनाए हुए हैं ना उन्होंने अपने। बिलीव बने। अभी भी वो कहेंगे, गाड़ी की बजाय हाथी की बात करेंगे, घोड़े की करेंगे, वो 5,000 साल पहले की वो कहेंगे जी फलां शास्त्र में ये लिखा हुआ है, क्योंकि तो उसको उन्होंने वो वही है जो शुरू में जो चीजें हैं ना, वो जो अल्बर्ट राइट वल्वर राइट ने जहाज बनाया था ना, वही चल रहा है। उसको उन्होंने जदीद मॉडर्न जेट में कन्वर्ट नहीं। ठीक है जी। थैंक यू चलो सर, जी, क्लास थैंक सर यू। बहुत मजा आया सर, थैंक यू जी। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सुनो। सर थोड़ी सी फीडबैक देनी थी आपको। सर आपको वो एक मैंने केस जिक्र किया था ना सर, स्किज़ोफ्रेनिया का। हाँ हाँ। सर वो उसके मैंने चेक किए, वो अंदर से ना सर वो एयर वाले ही निकले। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं
एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि वाटर टाइप चीज होगी, लेकिन आपसे जब जिक्र किया था आपने कहा था यार एयर होगा, तो वो हम्म। अंदर जो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स थे ना वो एयर के ही निकले। हाँ नहीं, बहरहाल मुझे लग रहा था ठीक कभी। है।